खुद को कर दिया नीला। तो आके बोली लगा लेना, तो आके बोली लगा लेना मेरे दिल के पास और मेरे दिल पे गोली चला देना। स्टार्स ऑफ बेगूसराय के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज इस प्रोग्राम में मैं बुलाने जा रही हूँ यूथ कलाकार को, जो कि रैपर गाना जो कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा प्रमुख है और हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो वही एक कलाकार है जो कि बेगूसराय के जाने माने गाँव से है। तो आइए मिलते हैं उनसे केवी स्टूडियो के माध्यम से। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं रोशन सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। और ये केवी स्टूडियो जो कि हमारे युवाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। जो भी युवा है जो किसी भी क्षेत्र में, एक्टिंग लाइन में हो, रैपिंग लाइन में हो, चाहे किसी भी लाइन में अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं जो कि युवाओं को एक सही दिशा देगा। थैंक यू सर। जो हमारे दर्शक अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक आपको जानते भी होंगे क्योंकि आप फेमस है, और बहुत सारे नए दर्शक जुड़े होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, जिसके लिए आप नए चेहरे होंगे। तो सबसे पहले आप उनको इंट्रो दे दीजिए आप अपना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशीष भारती है। जी। और मैं रैपिंग करता हूँ और लिखने का मुझे शौक है, तो मैं लिखता भी हूँ। और मेरा स्टेज नेम जो कि रैपिंग के लिए, वो मेरा इंसेन रैपर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। जी। और इसी तरह से मैं अभी रैपिंग के फील्ड में भी नया आया हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से अपना नाम बनाऊँ और मतलब आगे चलकर इस फील्ड में एक अपना अस्तित्व बनाऊँ। जी। तो सर आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी? मैंने नॉर्मल स्टैंड 10 तक यहाँ भारद्वाज गुरुकुल बेगूसराय से ही की है स्टैंड 10। उसके बाद स्टैंड 10 में काफ़ी अच्छा ग्रेड था यहाँ पे 2016 में। कोई अवार्ड भी मिला था? जी, वो प्रतिभा सम्मान अवार्ड प्रभात खबर जो हर साल करवाता है जी। वो 2016 में एसपी बेगूसराय के द्वारा मिला था मुझे। अच्छा। उसके बाद फिर 11-12 मैंने पटना से कराया, लोयला हाई स्कूल से। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अभी पुणे में लॉ कर रहा हूँ, BLLB की डिग्री कर रहा हूँ पुणे यूनिवर्सिटी। अच्छा, रैपिंग के साथ साथ मतलब पढ़ाई भी कंटिन्यू है, पढ़ाई को नहीं छोड़ा है? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई मैंडेटरी है। मैं लॉ कर रहा हूँ BLLB, और उसके साथ अभी पिछले 1-2 साल से मतलब मेरे अंदर रैपिंग का जुनून आया, लिखने का कुछ, तो मैं उस फील्ड में भी जाना चाहता हूँ जी। तो बैकअप के लिए वो भी एक उस फील्ड में भी अपना प्रयास कर रहा हूँ जी। ये जो गाना गाने का जुनून आया, शौक जिसको बोल सकते हैं, एक ड्रीम जिसको आप बोल सकते हैं, तो इस वजह से आपका पढ़ाई कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ? नहीं, ऐसा है कि जब आपको किसी चीज में पढ़ाई, तो हम लोग जैसे एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए पढ़ाई एक मैंडेटरी चीज है कि पढ़ाई को आगे लेकर चलना है। लेकिन जब रैपिंग या फिर किसी भी चीज में अगर आपका शौक होता है या फिर दिल लग जाता है, तो उसमें हमारा खुद ब खुद एक जुनून होता है कि हमें इसे करना है। अगर अंदर से डिटर्मिनेशन है और हमें अगर कुछ करना है, इस फील्ड में जाना है, तो हम सच्चे दिल से, सच्चे निष्ठा से उस काम में लग जाते हैं। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब रैपिंग मेरे लिए बोझ है, चाहे लिखना, मतलब एक दिल से आता है कि इसको करना है और इस फील्ड में जाना है। अच्छा, तो मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 साल आप बोल सकते हैं? 1-1.5 साल बोल सकते हैं। फिर भी बहुत लंबा समय होता है जी। अभी मतलब बेसिक लेवल पर कह सकते हैं मैंने स्टार्ट करा है लिखना, उसके बाद कोशिश कर रहा हूँ। पुणे में हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे, मुंबई में जैसे अभी एक नया कल्चर चला है। पहले आप लोग बहुत जन अभी भी गांव घर में, चाहे इधर शहर में, रैपिंग को सुनकर लोग बोलते हैं रैपिंग है क्या? बिल्कुल पता ही नहीं है ये होता क्या। पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। सही में बहुत सारे दर्शक अभी बेगूसराय के जो हम लोग से जुड़े हुए देख रहे हैं, उनको सही में नहीं पता ये रैपिंग होता क्या है। क्या होता है कि अगर नॉर्मली कोई लोग देखता है, रैपिंग का जो कल्चर है उसमें हमें नॉन स्टॉप फास्ट बिल्कुल बोलते चले जाना है। फास्ट। तो अगर नॉर्मल से लोग जो कि पहले जमाने के हैं, 80s 90s के, तो वो अगर देखेंगे कि ऐसे लोग बोल रहा है तो नॉर्मल बोलेंगे ये पागल हो गया है, बोलेंगे जी। लेकिन आजकल जो प्रचलन चल रहा है मुंबई में, आजकल हिप हॉप को, जैसे मेरे डिवाइन भाई हैं, एमी बंटाई है, कितना ज्यादा उनका सॉन्ग चल रहा है, रफ्तार सर हैं, ये सब इस कल्चर को मतलब हम कह सकते हैं दे ऑल आर गिविंग अ बूम लाइक टू दिस कल्चर, मतलब एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू ऑल दिस गाइस। और ये कल्चर एक ऐसा है कि हिप हॉप बहुत समय से आता चला जा रहा है, हिप हॉप रैपिंग,
और इसमें अभी बहुत अच्छा कैरियर है। और जो इंसान लिख सकता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, आपके दिल में जो कुछ भी है सही मायने से आप डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं इस हिप हॉप कल्चर के द्वारा, रैपिंग के द्वारा। तो आपको अभी तक में ये तो जरूर समझ में आ गया होगा पुराने गाने और अभी जो रैपिंग जो चल रहे हैं या हिप हॉप जो चल रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस रैपिंग और नॉर्मल सॉन्ग, उसमें बस मेलोडी का डिफरेंस होता है। अब मेलोडी हटा दीजिए उससे सिंगिंग के पार्ट को, रैपिंग में भी पूरा सिंगिंग पार्ट है, लेकिन रैपिंग में एक तरह से मेलोडी ज़्यादातर नहीं होता है। आप डायरेक्ट नॉर्मल जब देसी हिप हॉप में जाइएगा डायरेक्ट बीट पकड़ते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं वर्ड्स के साथ। सिंपल वर्ड्स के साथ खेलना है इसमें, जितना तेज आप जिस तरह से बीट्स को पकड़ के आप चल सकते हैं। अच्छा, और क्या रीजन है अभी के जो युवा हैं उनको ये रैपिंग गाना और हिप हॉप गाना बहुत पसंद आ रहा है? क्योंकि आप आजकल के जो युवा हैं, आजकल आप जहाँ कहीं भी शादी में देख रहे होंगे डीजे पे बीट्स पे लोग बहुत ज्यादा मतलब बीट सुनते हैं, बूम बूम बूम, इट्स डायरेक्टली कनेक्ट टू द हार्ट। तो हमारे जो दर्शक होते हैं वो उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। स्पीड में जाता है तो सब उस पे क्या बोलते हैं आप, झूमने लगते हैं। उसके बाद फिर डीजे में, पब में, तो आजकल चल रहा है ये। अल्लाह करे ये और आगे जाए और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे जो बेगूसराय, बिहार, अभी इस कल्चर में बिहार और बेगूसराय के ज़्यादातर लोग नहीं है। अभी पहले जैसे टीवी शो होता था तो अभी सिंगिंग का आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, इंडियन आइडल है, ये शो है, वो शो है। तो पिछले साल से रैपिंग का भी शो आया है जो कि बहुत अच्छा स्टेप है युवा रैपर के लिए, MTV हसल करके। अच्छा। तो उसमें हमारे एक बिहार के रैपर आए थे जी, श्लोका। अच्छा। उन्होंने काफी अच्छा उसमें प्रदर्शन किया, फाइनलिस्ट तक गए थे श्लोका जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। और उनका भी यही कहना है कि हमें बिहार में भी इस कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, जैसे दिल्ली और मुंबई में ग्रो कर रहा है ये कल्चर। तो सर आप किन से सीखे कि मतलब ये सुन के, या कहाँ से आप में ये गुण आया कि मुझे 1-1.5 साल में मुझे रैपर बनना है, गाना गाना है? पहले मैंने हनी सिंह को सुनता था, उनको तो सब जानते हैं, बिल्कुल रैप कल्चर का कह सकते हैं, कोई एक तरह से गॉड फादर है, उन्होंने स्टार्ट कराया। उसके बाद फिर उनको सुनते सुनते फिर रफ्तार भाई हैं। अच्छा। उसके बाद फिर गली बॉय आया। अच्छा। गली बॉय हम लोग सबने देखा होगा, वो रणवीर सिंह की मूवी जी। वो डिवाइन पे बनी है। उसके बाद फिर जब आप उस मूवी को देखोगे तो फिर पता चलता है कि एक किस तरह से एक नॉर्मल इंसान जो कि जिसका ख्वाब होता है किसी चीज़ को पाने का, वो कैसे वहाँ तक जाता है। फिर उसमें पूरा रैपिंग का जो कल्चर है, कैसे खुद को उठाया, कैसे एक ज़मीन से आया हुआ बंदा आज कहाँ पर है, तो वो रैपिंग कनेक्ट कर पाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें एक लगाव आ गया। उसके बाद फिर लिखने का चाहत मुझे बहुत पहले से ही था। तो मैं खुद से कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। शायरी का भी मेरा पेज है, कैजुअल राइटर करके, तो ये सब भी मैं करता हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को लगा, 1-2 बार बस मैंने ट्राई किया। तो लगा कि हम कर सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कोशिश। अच्छा, आप शायरी भी लिखते हैं जी? 1-2 शायरी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए ना, जो आपके दिल के करीब हो। जी। मैं जरा सी तारीफ क्या कर दूं। अच्छा। मैं जरा सी तारीफ क्या कर दूं, फिर उसके चेहरे से लाली नहीं जाती। अच्छा। वो आईने में देख मुस्कुराती है, वो आईने में देख मुस्कुराती है, और फिर मुझसे ये आफत संभाली नहीं जाती है। अच्छा, आपने तो बहुत अच्छा शायरी बोला, एक और बोल दीजिए। हम डूब रहे थे मोहब्बते इज़्तिराब में, हम डूब रहे थे मोहब्बते इज़्तिराब में जी। सुना जब तुम्हारी आवाज़ में अपना नाम, तो किसी नाव सा तैरने लगे हम। अच्छा, ये तो आजकल के युवा को देख के हमको लगता है आपने शायरी लिखा है, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। हाँ। चलिए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपने तो एक और टैलेंट अपना दिखा दिया कि आप शायरी भी हैं, शायर भी हैं और शायरी भी लिखते हैं, बहुत अच्छा शायरी लिखते हैं। तो कुछ रैपर गाना जो आपने लिखा है जो आपके फेवरेट हो, वो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ, मैंने अपना पहला गाना जो कि यूट्यूब पर भी रिलीज़ करा था, जो मेरे दिल के बहुत खास है, तो मैं उसे सुनाना चाहूँगा पहले। मेरा शब्द अटल मैं करूँ कत्ल, जो करा शुरू अब हो रहा बवाल, मेरे अपने मुझसे करे सवाल। हक से मैं कहता खुद को इंसेन, माना कि सन की सुने जो बस मन की। चल दिया तुझे एक मौका, फुल टॉस बॉल बेटा मार ले चौका, अब होगा तबाही, लास्ट बॉल पर आएगा माई, खुदा से कर ले खुद की दुहाई, अब होगा तबाही। गाय तोंडे भी चांद से आ रहा, बंटी साथ में छतरी लारा, कुक्कू का चलेगा जादू, मैं फाड़ू तुझे जड़ से उखाड़ू, बताता हूँ क्या होता ताबूत, दूंगा एक एक सबूत, ओ मेरे पूत आला लाला जाके तो सूत, ओ मेरे पूत जाके तो सूत। आजकल सांप बन गए सपेरे, जाली लोगों में एक नाम तेरे, हाँ तुझे मानता था जिगर का टुकड़ा, अफसोस तुझे खोने का दिल मेरा अब तक दुख रहा, अफसोस तुझे खोने का अब दिल मेरा अब तक दुख रहा।
लिखता मैं भारी, बने तो सुशील नारी, हमने भी देखे हैं जॉनी बाबा और मियाँ कुमारी, एक सांस में बकदूं सारी की सारी, न रखता ज्यादा चाप तेरे अखंड पाप विस्कन्या सा साप, ये बालक ये नादान अपने ही खबर खोजते हैं, खैर छोड़ो इनकी बातों को, तो यूं ही हम समझ जाना यार, खत्म। अच्छा, ये आपने ही लिखा है? हाँ, ये रैप मैंने खुद से लिखा है। अच्छा, और कोई भी है रैप जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये मैं पहला रैप जो मैंने लिखा था उसको मैं शेयर करना चाहूँगा जी। ये काफ़ी ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ ये रैप, सबसे पहला रैप जो मैंने लिखा था ये, तो उस रैप को मैं सुनाना चाहूँगा। कलम की कला औरों की ना सुन, तू खुद की चला, तू मुझसे खफा कितनी दफ़ा, दे दूँ मैं खुद को सजा, तूने कहा दिल से दिल को लगा, मैंने भी कर ली मोहब्बत, तू दे गई दगा, मुझे याद साथ सारी बातें साथ गुजारी वो रातें, छुप छुप कर मिलना, तुझे देख मेरा चेहरा खिलना, तू चली गई मैं बिखरने लगा, हालात से लड़ने लगा, धीरे धीरे जख्म मेरा बढ़ने लगा, मैं खुद से लड़ने लगा, मैं बढ़ने लगा, और तेरा ना होकर भी बस तेरा ही होना है, तेरा ना होकर भी बस तेरा ही होना है, भुला तो दूं मैं तुझे मगर मुझे अभी और जीना है, भुला तो दूं मैं तुझे मगर मुझे अभी और जीना है। वाह, आपने बहुत अच्छा गाया और सही में बहुत मुश्किल होता है जो कि दिख रहा है अभी। और आपने ये कहाँ से लिखा? होता है ना कि मैं उस चीज़ को देख के अपने मन में आया लिखने का, तो आपके मन में एक ख्याल कहाँ से आया लिखने का? ये सारी चीज़ें जो इंसान के साथ गुजरती है या फिर कहीं ना कहीं से इंसान खुद की फीलिंग्स है। हाँ, फीलिंग्स है, खुद को कनेक्ट कर पाता है। रैप कल्चर में आप जो भी चीज़ें खुद से आप कनेक्ट कर पाते हैं और खुद से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स आती है, कभी बैठे किसी चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस तरह से। तो आपने खुद से सीखा या कहीं और से आप सीख रहे हैं ये रैप लिखना गाना? ये लिखना गाना सब कुछ मैं खुद से सीख रहा हूँ, और बहुत सारे रैपर हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। अच्छा। जैसे MG बिला हैं जी, उनका एक रैप है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने अपने कॉलेज में भी उनका एक रैप परफॉर्म किया था जी। तो उनका रैप है, उनसे मैं सीखता हूँ। श्लोका भाई हैं, उनसे सीखता हूँ। रफ्तार सर हैं, वॉइड हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, किंग, तो उनका है। तो इन्हीं सब से मैं प्रेरणा लेता हूँ, इन सब को सुनता हूँ, डिवाइन, इन सब को सुनता हूँ और सीखता हूँ जी। तो आपके फेवरेट रैपर कौन है? MG बिला। आप अपने आप को इस रैपिंग लाइन में कहाँ देख रहे हैं फॉर फ्यूचर? मैं इस लाइन में अपना एक मुकाम बनाना चाहता हूँ। आने वाले टाइम पर जैसे लोग रफ्तार, डिवाइन को जानते हैं, उस तरीके से मेरा भी एक नाम हो जी। और मैं इसके लिए जो भी होगा करूँगा, क्योंकि जब तक एक दिल से अंदर से आवाज़ नहीं आती कि हमें ये करना है और इस फील्ड में जाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे दिल से आवाज़ है कि इस फील्ड में जाना है, अपना एक नाम बनाना है, और ताकि जाके कोई बोले कि बिहार का एक लड़का आया है जो कि मुंबई में, दिल्ली में राज कर रहा है और उसका गाना आज चल रहा है। अच्छा। तो ऐसा नाम बनाना है इस फील्ड में, और इसके लिए जितना मेहनत करना होगा मेहनत किया जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा, और जो आपने पढ़ाई कर रही है उसको क्या छोड़ देंगे? नहीं, पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई तो चल ही रहा है। पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि रैप के चलते पढ़ाई कुछ डैमेज हो रहा है। अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है तो ठीक ठाक ही आया है। अच्छा, तो सेकंड ओपिनियन लेके चल। हाँ, पढ़ाई बिल्कुल सही है। पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही पढ़ाई, मतलब कह सकते हैं कि ठीक था हमारा। अच्छा, तो पढ़ाई चल रहा है उस तरीके से जी। और पढ़ाई अगर इस फील्ड में भी लगे रहेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता ये सब जर्नी, एक्टिंग का, रैपिंग का, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं एक इंसान को। और जब आपके कोई गॉड फादर नहीं हो इस इंडस्ट्री में, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, तब तो कितना दिक्कत होता है, आप समझ ही सकते हैं जी जी। तो इस तरीके से, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई तो मैंडेटरी है, तो पढ़ाई को किया जाए, उसको देखा जाए। BA LLB कर रहे हैं, तो एक जुडिशरी करने का भी सपना है। तो आपकी फैमिली ने क्या कभी बोला नहीं कि ये सब क्या कर रहे हैं, वो लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का? नहीं, फैमिली वाले ने तो कभी कुछ नहीं बोला है। फैमिली वाले हमारे मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं। अच्छा। माता पिता काफ़ी सपोर्टिव हैं। बचपन से उन्होंने जितना हो सका पढ़ाई लिखाई में खर्च करा, या फिर कुछ भी अगर हम चूज कर रहे हैं तो हमारे माता पिता काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। और मैं खुशकिस्मत पाता हूँ अपने आप को कि भगवान ने मुझे ऐसा माता पिता दिया है, और सौभाग्य है हमारा कि उन्होंने इस फील्ड में भी जाने के लिए एक बार भी नहीं बोला कि आप इस फील्ड में मत जाओ। तो ये मेरा सौभाग्य है, और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जिसका जो ख्वाब है उसके लिए उसके माता पिता उसको इजाज़त दे। अगर आज सचिन को, विराट को उसके माता पिता बोलते कि आप पढ़ाई कर लो, तो आज सचिन नहीं होता। तो ऐसा है। जो हमारे स्टूडेंट अभी KV स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, वो आपके तरह रैपर बनना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा?
मैं उनको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिल से ये आवाज़ आता है कि हमें रैपिंग करना है, इस फील्ड में जाना है, अगर आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास वो कला है लिखने का, तो आप अपने आप को रोकिए मत। क्योंकि अगर आप अपने आप को रोक लिए तो कल को जाकर आप खुद को, जब आप पीछे जाएंगे तो आप खुद को सोचेंगे कि क्यों हम उस समय पर रोक लिए। अगर कुछ टैलेंट है हमारे अंदर और हम कुछ कर सकते हैं तो हमें उसके लिए आगे जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम रुक गए तो फिर कुछ नहीं है। अगर कुछ दिल की आवाज़ है, अगर आपको रैपिंग करना है तो आप मेहनत कीजिए, बीट्स को सुनिए, नए नए रैपर्स को सुनिए। उसके बाद फिर सबसे पहला रैपिंग में होता है कि आप कैसा लिखते हैं जी। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि सारा खेल लिरिक्स का है। तो आप लिरिक्स पे मेहनत कीजिए, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे रैपर को सुनिए, उसके बाद कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि रैपिंग लाइन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है जी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जी। जो भी दर्शक देख रहे हैं हम लोग को जी, आप स्पेशल थैंक्स किन को बोलना चाहेंगे अपने लाइफ में अभी तक के लिए? मैं अपने लाइफ में स्पेशल थैंक्स, सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली में अपने माता पिता को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा है और जिसका फल है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर आप सभी लोगों के बीच अगर बोल पा रहा हूँ तो उनका मेहनत है। माता पिता, उसका फिर फैमिली में जो भी हमारे नाना जी हैं, मेरे मौसी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करा है हमारे ऊपर, तो वो लोग सारे हो गए, उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, स्पेशल थैंक्स टू देम। उसके बाद अगर मेरी ज़िंदगी में अगर मैं इस काबिल बना हूँ तो मैं अपने प्रिंसिपल, जो कि 10th स्टैंडर्ड मैंने सेकेंडरी 8, 9, 10th का जो क्लास करा था बेगूसराय से, शिव प्रकाश भारद्वाज सर हैं, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो उनका स्कूल है भारद्वाज गुरुकुल, वो जिस तरह से बच्चों में ज्ञान देते हैं और उनमें एक प्रेरणा का स्रोत देते हैं कि अगर जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है, किसी भी मुश्किलों का डट कर सामना करना है, तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि मैं उनको एज ए मोटिवेशनल सोर्स, एज ए इंस्पिरेशन, एज ए आइडल उनको मानता हूँ कि उन्होंने लाइफ में आगे कुछ भी करने का वो जरिया एक बच्चों के अंदर देते हैं, तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। उसके बाद अभी मैं लास्ट में अपने आप को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैं खुद में विश्वास रख रहा हूँ और अभी इसमें आशा करता हूँ कि इसी तरह का यही विश्वास मेरे अंदर रहे हमेशा और मैं इस फील्ड में अपना नाम बना सकूँ और आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने इस स्टेट के लिए, बिहार के लिए कुछ कर सकूँ और इस युवा पीढ़ी के लिए कुछ कर सकूँ जी। तो सबसे पहले आप केबी स्टूडियो का यह प्रयास कैसा लगा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। केबी स्टूडियो का यह प्रयास मैंने सबसे पहले ही बताया कि आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और केबी स्टूडियो को, डॉक्टर रोशन सर को, आपको और मेरे मित्र दिवाकर जी को जिन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया हमें, मैं आप इन सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये कह सकते हैं आप लोगों ने मुहिम चलाया है कि हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में जो भी एक जागरूक कलाकार है, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर एक नॉर्मल जागरूक कलाकार है, वो अगर कुछ करना चाह रहा है तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनके अंदर का जो जुनून है, उनका जो उत्साह है, एक अलग लेवल पर होता है, क्योंकि उनको एक पहचान दिला रहे हैं आप सभी लोग। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 साल में केबी स्टूडियो का एक और बढ़ चढ़कर अपना वर्चस्व होगा और नाम होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम का आगे जाकर सारे लोग इसका प्रशंसा करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया डॉक्टर रोशन सर के द्वारा। और मैं फिर से अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच एंड एवरीवन हु आर डूइंग सच अ ट्रेमेंडस जॉब फॉर द यूथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ते हुए कलाकार और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस तरह का कलाकार आप लोग के आसपास में छिपा हुआ तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उस उभरते हुए कलाकार को आप लोगों के बीच में रखे केबी स्टूडियो के माध्यम से। तो यह पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इस तरीके का खास कार्यक्रम देखने के लिए डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज है जो कि डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में।